फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 11 डिफाइन करता है तहसीलदार। तो सिंपली तहसील मीन्स के तालका, तहसीलदार मीन्स के जो तालके के ऊपर जो ऑफिसर होता है उसे हम कहेंगे तहसीलदार। तो पहले क्या होता था कि सेकंड ग्रेड का जो असिस्टेंट कलेक्टर होता है वो तहसीलदार होता था। वो तालके के ऊपर रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। तो असिस्टेंट कलेक्टर और सेकंड ग्रेड को अब जो है रिप्लेस करके मुख्तियार कार को ये पावर्स दिए गए हैं। जो पावर्स असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के पास थे वो अब मुख्तियार कार को दिए गए हैं। मुख्तियार कार वो सब पावर्स एक्सरसाइज करता है तालका लेवल पे। तालका लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो मुख्तियार कार सॉल्व करेगा। इस एक्ट के तहत मुख्तियार कार को पावर्स भी दी गई हैं, ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो इस एक्ट के तहत कुछ ड्यूटीज़ अगर रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो वो डिस्चार्ज भी कर सकती है। तो सिंपली ये डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 11। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ। सर्टेन अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड। तो इसमें ये कह रहा है कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है तो इस चैप्टर के मुताबिक उसको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। मीन्स कि जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा उस अपॉइंटमेंट का लेटर, अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ऑल ऑफिसर्स मीन्स के जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स में रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो पटवारी हो गया, मुख्तियार कार हो गया, असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ए टू जेड जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो उन सब को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 की तरफ। सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स के कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर किसके कंट्रोल में होता है, किसके निगरानी में होता है। सेक्शन नंबर 13, 14 और 15 ये डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से। तो सेक्शन नंबर 13 के क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट मीन्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसके कंट्रोल में होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्लास नंबर 2 में ये बात कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माते जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या प्रोविंशियल लेवल पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन सबको पावर्स दिए गए हैं। वो सब ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में होंगे। मीन्स के प्रोविंशियल लेवल पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब आ गए इसमें, ठीक है ना। प्रोविंस में जो भी मीन्स के सब रेवेन्यू ऑफिसर्स आ गए, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इंक्लूड हैं। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में होंगे और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। क्लास नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि जो कमिश्नर है, कमिश्नर के अंडर जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होगा डिवीज़न लेवल पे, मीन्स के डिवीज़न लेवल पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो कमिश्नर की कंट्रोल में होगा। क्लास नंबर 4 में डिफाइन कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो कलेक्टर की कंट्रोल में होंगे। कलेक्टर कमिश्नर की कंट्रोल में होगा, कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में होगा। तो ये डिफाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 13। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 14 की तरफ। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विथड्रॉ एंड ट्रांसफ़र ऑफ केस। मीन्स कि किसके पास पावर्स हैं वो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सके या जो केसेस चल रहे हैं उससे विथड्रॉ करे या केसेस को ट्रांसफ़र करे। तो ये डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 14। तो सिंपल इसमें ये कह रहा है, 3-4 बातें कर रहा है इस क्लास नंबर 1 में। नंबर 1 बात ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने रिटन ऑर्डर से अगर वो देखता है उसे सही लगता है तो वो क्या करेगा, अपने मातहत अपने कंट्रोल में जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन्हें अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर देगा, उन्हें अपना बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि ये बिज़नेस जो है अब आपको संभालना है, ये काम आपको संभालना है। तो उसके कंट्रोल में जो भी ऑफिसर है उसे, मीन्स के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में कमिश्नर है तो उसको वो कहेगा, उससे वो अपना बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम आप करें। या रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपने ऑर्डर से जो है कोई भी किसी ऑफिसर के पास कोई केस चल रहा है
उससे विथड्रॉ, उससे दस्तबरदार भी करवा सकता है। या किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास केस चल रहा है, वो किसी उसके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है उसके पास केस को ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। या ऐसे कहें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास एक केस चल रहा है, उसके बाद केस के बर्डन ज़्यादा हो गए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर होगा उसको केस ट्रांसफ़र कर देगा। या कमिश्नर है, कमिश्नर क्या है, कमिश्नर के पास बहुत सारे केस आ गए तो कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है उसको कर देगा। या कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कलेक्टर के पास बहुत सारे केसेस आ गए तो कलेक्टर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट केस को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये डिफाइन कर रहा है क्लास नंबर 1 में। तो सिंपली एक और भी बात इसमें कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर के मुताबिक ऑर्डर से जो कमिश्नर है और कलेक्टर हैं वो भी उस जैसे ही पावर एक्सरसाइज करेंगे। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करे कमिश्नर को या कलेक्टर को, तो कमिश्नर और कलेक्टर भी वही पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिजनेस अपना ट्रांसफ़र कर रहा है, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस वजह से। अब हम आते हैं क्लास नंबर 2 की तरफ। क्लास नंबर 2 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि क्लास नंबर 1 सब सेक्शन 1 जो हमने पीछे क्लास नंबर 1 डिफ़ाइन किया सेक्शन नंबर 14 का, उसमें ये डिफ़ाइन कर रहा था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने रिटन ऑर्डर से कोई भी केस विथड्रॉ करवा सकता है और विथड्रॉ करवाने के बाद वो अपने जो भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर हैं उसको रिफ़र कर सकता है। तो ऐसे ही कमिश्नर डिवीज़न लेवल पे अपने पावर्स एक्सरसाइज करेगा और कलेक्टर अपने पावर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सरसाइज करेगा जो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत दिए गए हैं। मीन्स के डिवीज़न लेवल पे जो भी केस होगा वो कमिश्नर के पास चलेगा और कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उस केस को विथड्रॉ करे और विथड्रॉ करवाने के बाद अपने सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स होंगे उसको ट्रांसफ़र कर दे, उसको रिफर्स कर दे। मीन्स के कमिश्नर कलेक्टर को रिफ़र करेगा और कलेक्टर के पास कोई केस चल रहा है तो कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने पावर्स एक्सरसाइज करते हुए उस केस को विथड्रॉ करेगा और विथड्रॉ करवाने के बाद वो जो केस है वो रिफ़र करेगा अपने सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स होंगे उसको। कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट जो एक काम दे देती है या एक नोटिफिकेशन के तहत कोई काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की देती है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखती है कि ये काम बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं होंगे, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने वो काम कुछ ट्रांसफ़र कर देती है कमिश्नर को। कमिश्नर देखता है कि मेरे पास और भी बर्डन है, ऊपर से ये भी काम आ गया, तो कमिश्नर कुछ अपने पास काम रखेगा, कुछ कलेक्टर को जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये क्लास नंबर 2 डिफ़ाइन कर रहा है। क्लास नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि इस सेक्शन के तहत कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर्स वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता या वो बिज़नेस डील नहीं कर सकता जिसे एम्पावर ना किया गया हो, ना ही वो अपनी लिमिट्स या अपनी जुरिडिक्शन के अगेंस्ट जा सकता है। सिंपल इसका कहने का ये मकसद है कि इस एक्ट के तहत जो वर्क, जो पावर्स, जो बिज़नेस रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिए गए हैं वो उस पे ही अमल करेंगे, उसके लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, उस जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। या इन केस अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपने पावर ट्रांसफ़र करता है या अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ही रेवेन्यू ऑफिसर वो बिज़नेस डील करेगा, वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा। अदरवाइज़ रेवेन्यू ऑफिसर अपने पावर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा था सेक्शन नंबर 14। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। तो सेक्शन नंबर 15 सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे एक ही शख्स को दो काम के लिए, दो ऑफिस के लिए अपॉइंट कर सकती है। तो ये क्या एक लॉफुली अपॉइंटमेंट है, मीन्स कि एक शख्स है उसको दो ऑफिस के लिए अपॉइंट किया गया है या दो काम के लिए अपॉइंट किया गया है, तो उस शख्स को अपॉइंट गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कर सकती है, ये आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अगर कोई ऑफिस है
इस चैप्टर के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, उसके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक ही शख्स को अपॉइंट कर सकती है। वो शख्स वो सब ऑफिसेस को डील करेगा, सब बिजनेस को, जो भी बिजनेस होंगे तीन 2 या 2 से ज़्यादा जो भी ऑफिसेस हैं उसके बिजनेस को डील करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये अपॉइंटमेंट क्या है, एक लॉफुल है और उसको ओनली गवर्नमेंट मीन्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही कर सकती है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।